तो आज भई ऐसा क्या हुआ, एक तो 14 फ़ेब, दूसरा ऐसी क्या हरकत की मैंने कि भाई ने मुझे गाड़ी से ही उतार दिया कि उतर जाओ, बहुत हो गया तमाशा। ख़ैर, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, क्या हाल-चाल है? खैरियत से होंगे, सब कुशल-मंगल। ख़ैर, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब मैं कॉलेज से वापस आई तो एज़ यूजुअल मैं थकी हुई, हारी हुई थी और मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं सो जाऊँगी। लेकिन भाई आ गए, बहनें आ गईं तो फिर उन्होंने कहा चलो आ जाओ एक हम राउंड लगा कर आते हैं। ख़ैर आज पहली बार बड़ी बहना भी हमारे साथ गया। ख़ैर पहली बार तो नहीं, वैसे बड़ी बहना जो होती है वो कहती है मैं थकी हुई हूँ, मैं तो नहीं जा रही। अब ख़ैर वो व्लॉग सुनेगी तो वो कहेगी तुम क्या मेरी नकलें उतार रही होती हो। तो ख़ैर वो भी हमारे साथ आ गई थी और जब हम तीनों होती हैं ना तो फिर हम तीनों माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होते हैं। ख़ैर ये भाई हमें लेकर निकले थे, हम जा रहे थे ज़रा मैरिया वाली साइड पे, मैरिया एनक्लेव में। तो ये था कि आज वैलेंटाइन्स डे भी था। हाय! कसम से ये मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही थी। ये ऐसी-ऐसी छुरियाँ चल रही थी ना, कसम से मतलब मैं लोगों को देख रही थी, मैं कहती यार ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूजा? ख़ैर, तो फिर ये हम निकले थे वैलेंटाइन्स नहीं, वैलेंटाइन कह के वैलेंटाइन ही मुँह पे चढ़ गया मेरे तो। ख़ैर, हम निकले और रास्ते में जो था वो छोटे को बेबी शार्क नज़र आ गई थी और अच्छा जब भी हम निकलते हैं ना तो बेबी शार्क इसको लाज़मी नज़र आती है। बेबी शार्क बेसिकली वो जो बैलून्स होते हैं वो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को किसी दिन। तो वो बैलून होता है जिसको ये बेबी शार्क कहता होता है। तो वो उसको नज़र आ गया रास्ते में, उसने तो रोना डाल दिया कि यार मुझे बेबी शार्क चाहिए। हालाँकि वो रोड क्रॉस करके था तो नहीं हमने रोकी, हमने कहा नहीं बस स्ट्रेट चलते जाएँ। फिर रास्ते में इसको पार्क नज़र आया तो पार्क पे भी इसने रोना डाल दिया कि मैंने स्लाइड पे जाना है, मैंने जंपिंग करनी है। ये जो थी वो पीछे मेरी भांजी बैठी हुई थी, बड़े मज़े से उसने उसने ज़िद लगाई हुई थी कि मैं पीछे ही बैठूँगी भई, मैंने आगे तुम लोगों के साथ नहीं बैठना, मैं पीछे ओपन एयर में बैठूँगी। तो हम लोगों ने फिर जहाँ स्लो थी एन्क्लेव के अंदर जैसे ही हम एंटर हुए उसके बाद हमने बैठा दिया उसको। हमने कहा जाओ पीछे बैठ जाओ, ये रोना जो डाला हुआ था उसने। ख़ैर यहाँ पर हम उतरे, यहाँ पे जो थी वो कॉफ़ी शॉप्स वग़ैरह थी तो हम लोगों ने कहा चलो खाना ख़ैर हम खा कर आए थे बट स्टिल अब आपको पता लग जाएगा कि मेरे वेट का राज़। तो खाना खा कर आए थे, स्टिल हम लोग वहाँ पे बैठ के फ्राइज़ खाने के लिए एंड साथ में जो था वो बर्गर ऑर्डर कर दिया, कोक ऑर्डर कर दी। तो फिर अब आप लोग सोच सकते हैं कि मैं कैसे वेट लॉस नहीं हो रहा मेरा। रमज़ान में होगा इंशाल्लाह ताला, रमज़ान में प्रॉपर होगा, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, आए बड़े। ख़ैर, यहाँ पर ये था कि भाई ने गाड़ी वग़ैरह पार्क की एंड देन हम अंदर जाने के बजाय हम बाहर ही खड़े हुए थे। बाहर इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि वो बाहर जो थे ना वो बच्चों की जंपिंग के लिए लगा हुआ था ना, चीज़ें लगी हुई थी। मतलब प्ले एरिया टाइप उनका छोटा-सा बना हुआ था, तो वो बच्चे उसके ऊपर से उतर नहीं रहे थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी ऊपर चढ़ रहा था, वो स्लाइड करके नीचे आ रहा था, तो वो उधर से आना नहीं चाह रहा था। फिर ख़ैर बहना ने अपनी पर जब आई बड़ी बहना और बड़ी बहना ने अपनी पर जब उसको खींच-खींच कर उतारा और ज़रा एक एक आधी लगाई भी थी। ख़ैर एक आधी नहीं, दोनों को 2-2 लगी थी थप्पड़ आराम से। एक तो रोते हुए अंदर गया था जब हम लोग उधर कैफ़े पे गए थे और दूसरा जो था वो दूसरी का मुँह बन चुका था उस टाइम पे, दूसरी को कैफ़े के अंदर जाके थप्पड़ पड़ा था। ख़ैर ये इनके जो थे वो स्पाइरल चिप्स थे और ये इंतहाई मज़े के थे एलटीजी के। बहुत मज़े का टेस्ट था, मतलब डिफरेंट एंड लाइट सा टेस्ट था। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत मज़े का, मतलब मज़ा आ गया था यार इनको खा के। और ये था कि टेस्ट अच्छा था इनकी। मुझे ये वाली बॉल बहुत एस्थेटिक लगी थी, बहुत ही एस्थेटिक थी। फिर साथ बर्गर्स ऑर्डर किए थे, एक हमने बीफ बर्गर ऑर्डर किया था, एक चिकन ऑर्डर किया था। 2 ही इसलिए ऑर्डर किए थे बिकॉज़ हमें पता था कि यार खाना-शाना खा कर आए हुए, इतना ज़्यादा नहीं खाना, इतनी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी ना कि बीमार ही पड़ के बैठ जाओ। तो ख़ैर ये बर्गर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बर्गर का टेस्ट भी बहुत मज़े का था। चिकन पैटी बर्गर तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा है। फिर हम खाते-खाते ये रिव्यूज़ लेकर आ गए थे कि आप हमें रिव्यूज़ दें। ख़ैर मैं आपको इधर एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। इनके पास जो थी वो सिर्फ़ जो था वो फ़ास्ट फ़ूड में था, इनके पास स्वीट्स नहीं थी। तो भाई गए जल्दी से उठे, साथ वाली शॉप से जाके ये एक्लेयर्स ले आए। एंड मज़े की बात, उसने आके जब रिव्यू माँगा, मैं इतनी कोई गूँगी, मैंने कहा स्वीट सबसे मज़े की थी। तो उसने कहा मैडम स्वीट तो हमने सर्व ही नहीं किया आपको। आई वाज़ लाइक ओह शिट! ये मैंने क्या कर दिया? ख़ैर फिर यहाँ से जी हम वापस निकले और बहना अगेन उसको छोटे को खींच-खींच के लेकर जा रही थी। खींच कर इसलिए लेकर जा रही थी बिकॉज़ ये था कि वो फिर कह रहा था कि मुझे उस पे जाना है, जंपिंग पे जाना है, जंपिंग करनी है मामा, जंपिंग जंपिंग। तो बस ये था। अच्छा अब ये था कि उसको वो चीज़ भुलाने के लिए हम लोगों ने बच्चों को पीछे बैठा दिया था क्योंकि भाई कह रहे थे मैं स्लो ड्राइव करूँगा तो पीछे बैठा दें। बच्चों ने ज़िद की हुई थी कि हमने पीछे बैठना है, ओपन एयर में बैठना है। तो ख़ैर हमने बिठा दिया। हम लोगों ने कहा चलो हम पीछे से नज़र भी रख रहे हैं, भाई स्लो भी चला
आ रहे हैं और पकड़ के भी बैठी हुई थी भांजी, तो इस वजह से फिर इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। खैर यहाँ पर फिर मेरे अंदर का बच्चा और मेरी साथ जो बहन है उसका बच्चा जागा। हम लोगों ने कहा चलो यार हम भी पीछे बैठेंगे, बस हम बच्चे क्यों बैठे हुए हैं, हम भी बैठेंगे, ये तो कोई बात नहीं होती। तो खैर भाई ने एक दफ़ा हमसे पूछा कि तुम लोगों ने पीछे बैठना है तो तुम लोग भी जाओ पीछे बैठ जाओ, ज़रा मुँह क्यों कवर शवर करके ना। खैर जब मैं फैमिली के साथ निकलती होती हूँ ना तो फिर मैं इस तरह से मास्क वगैरह नहीं लेती होती हूँ, और मास्क मेरे पास नहीं था। देन भाई की एक दफ़ा कहने की देर थी, मैं और बहना तो उतरे। हमने कहा चलो भाई मैं तो जा रही हूँ पीछे। पीछे गए और जो भाई ने स्पीडें लगाई उधर से, ओहो हो मज़ा ही आ गया था। खैर इन्जॉय किया हम लोगों ने। इसी टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मोमेंट्स होते हैं, इंसान इन्जॉय करता है। खैर मैं वीडियो वगैरह बना रही थी और हमारे पीछे जो थी ना वो एक दो गाड़ियाँ थी, एंड लिटरली वो जो गाड़ी में बैठे हुए थे लोग वो हमें देख देख के हंस रहे थे कि ये क्या गाँव से आई हैं, ग्राई हैं, क्या है क्या नहीं है। खैर हम लोगों ने सबको इग्नोर किया, हम लोगों ने वो मोमेंट एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया था। खैर आप लोग भी इस टाइप के एडवेंचर्स करते रहा करो, मतलब मज़ा आता है इन चीज़ों में। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने लगाई थी जंप ठा, तो फिर उसके बाद हम वापसी के लिए हम लोगों ने कहा चलो यार घर चलते हैं। अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी, पापा भी इंतज़ार कर रहे थे, तो और देर भी हो रही थी, तो हमने कहा चलो घर आ जाते हैं। खैर रास्ते में आते-आते ऑब्वियसली वैलेंटाइन्स डे था, तो यार हम दिल तो दुखना था कहीं न कहीं मेरा। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आप लोग देखेंगे। ये नेक्स्ट क्लिप जो अब आ रही है ना, उसमें मेरा दिल दुख गया था यार। वो देखो बैलून्स जा रहे हैं रेड कलर के, मतलब किसी ने मुझे पूछा ही नहीं है। खैर उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।